सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से शुरू किया करियर, अब खुद की कंपनी। जुनून से भरा है धनबल कुमारस्वामी का सफर। इसे नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स ने प्रकाशित किया है। धनबल कुमारस्वामी फाइटोमार्क लैब्स। धनबल कुमारस्वामी ने फाइटोमार्क लैब्स के जरिए कृषि और उद्योग को एक नया आकार देने का प्रयास किया है। एग्री इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर को मिलाकर उन्होंने ऐसा इनोवेशन किया है जिसने एक नई राह दिखाई है। पौधों से फाइटोकेमिकल्स के उत्पादन की योजना पर काम किया जा रहा है। कानपुर। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने एक इनोवेशन को मंच दिया है। एग्रीकल्चर उद्योग और फार्मा सेक्टर को मिलाकर फाइटोमार्क लैब्स की नींव रखी गई है। यह आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड एक इनोवेटिव स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप ने काफी कम समय में ही एक प्रभावशाली पहचान बनाई है। इस स्टार्टअप ने फाइटोकेमिकल्स के क्षेत्र में जगह बनानी शुरू कर दी है। कंपनी के संस्थापक धनबल कुमारस्वामी के नेतृत्व में फाइटोमार्क लैब्स स्वदेशी पौधों से उच्च शुद्धता वाले मानकीकृत फाइटोकेमिकल्स के उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। इस स्टार्टअप के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और परंपरागत खेती से अलग हटकर किसानों को नए प्रयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों की उपयोगिता भी साबित की जा रही है। धनबल कुमारस्वामी खुद को एक किसान, फार्मासिस्ट और उद्यमी मानते हैं। उन्होंने प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान एवं विकास, जैविक खेती, तेल के डिस्टिलेशन और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में काम किया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक व्यावसायिक मॉडल फाइटोमार्क के जरिए शुरू की है। धनबल कुमारस्वामी मूल रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। कोयम्बटूर में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई के केएमसीएच कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोयम्बटूर से 1999-2003 के बीच बी फार्मा की पढ़ाई की। इसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास हासिल किया। एजुकेशन मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लिया। 2005 में उन्होंने अलगप्पा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लिया। इसमें भी उन्होंने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ हासिल किया। साथ ही 2004 में अरुलमिगु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एम फार्मा कोर्स में दाखिला लिया। 2009 में वे मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में डी.फिल करने पहुंचे। यहां उन्होंने एंटीमाइक्रोबल ड्रग डिस्कवरी रिसर्च किया। धनबल कुमारस्वामी ने अपने करियर की शुरुआत कोयम्बटूर में इंटास फार्मास्यूटिकल में बतौर टेरिटरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर फरवरी 2004 में की। सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में मई 2006 से जून 2007 तक जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पर काम किया। अगस्त 2007 में एनएसएचएम नॉलेज कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। यहां वे जनवरी 2021 तक कार्यरत रहे। वे छात्रों को कोर्स की पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देते रहे। इसके बाद उन्होंने खुद को शिक्षण से अलग कर रिसर्च को जमीन पर उतारने की रणनीति पर काम करने की योजना बनाई। फाइटोमार्क लैब्स की हर परियोजना एक गहन वैज्ञानिक अनुसंधान और परीक्षण प्रक्रिया से होकर गुजरती है। गेंदे की पंखुड़ियों से बनाए गए पाउडर को पोल्ट्री फीड में शामिल करने से पहले इसके सभी आवश्यक न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स और उनकी जैवोपलब्धता की जांच की गई है। कोलकाता में फाइटोमार्क की स्थापना की। धनबल कुमारस्वामी ने शैक्षणिक कार्य के दौरान बड़ा निर्णय लिया। फरवरी 2019 में कोलकाता में ही उन्होंने फाइटोमार्क की स्थापना की। इसके बाद अपने इस स्टार्टअप को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने कानपुर का रुख किया। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर से जुड़कर उन्होंने शोध को जमीन पर उतारा। वे ऑटोमेटिक क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, फाइटोकेमिकल प्रोडक्शन, फाइटोकेमिकल संदर्भ पदार्थ निर्माण, वनस्पति संदर्भ मानकों, औषधीय पौधों का प्रमाणीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन परामर्श, फाइटोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया है। स्वदेशी इनोवेशन की शक्ति। फाइटोमार्क लैब्स का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय संसाधनों पर आधारित समाधान विकसित करना।
ये समाधान केवल फार्मास्यूटिकल उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, पशुपालन और पोषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रभावशाली बदलाव ला रहे हैं। कंपनी विशेष रूप से भारतीय औषधीय पौधों का उपयोग करके ऐसे यौगिकों का निर्माण कर रही है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और साथ ही साथ खेती और पशुपालन की पारंपरिक प्रणालियों को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख पहलू है क्लीन एक्सट्रैक्शन और शुद्धिकरण तकनीकों का विकास। पारंपरिक रासायनिक प्रोसेसिंग की जगह फाइटोमार्क लैब्स ऐसी तकनीकों का उपयोग करता है जो जैविक और पर्यावरण संवेदनशील होती हैं। इसका लाभ ये है कि अंतिम उत्पाद मानव उपयोग के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। धनबल कुमारस्वामी का कहना है कि भारत में खेतों की स्थिति के आधार पर औद्योगिक इकाइयों को गठित करना जरूरी है। हम अगर कृषि और उद्योग को मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। देश को स्वदेशी इनोवेशन के जरिए ही प्रगति की राह पर ले जाया जा सकता है। फाइटोमार्क लैब इसी दिशा में उठाया गया कदम है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा। स्टार्टअप का दृष्टिकोण न केवल उद्योग केंद्रित है, बल्कि इसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी होता है। फाइटोमार्क लैब्स ऐसे मॉडल पर काम करता है जिसमें स्थानीय किसानों से कच्चे औषधीय पौधों की खरीद की जाती है, जिन्हें फिर शुद्धिकरण के बाद फार्मास्यूटिकल उत्पादों में बदला जाता है। यह न केवल किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बन रहा है, बल्कि उन्हें हानिकारक रसायनों से दूर रखकर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। गेंदे की पंखुड़ियों से पोषणवर्धक अंडे। फाइटोमार्क लैब्स की नवीनतम और सबसे चर्चित परियोजना है गेंदे की पंखुड़ियों को पाउडर में बदलना और उसका उपयोग पोल्ट्री फीड एडिटिव के रूप में करना। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण और सामाजिक रूप से उपयोगी इनोवेशन है। गेंदे की पंखुड़ियों में ल्यूटेन जैसे प्राकृतिक कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए लाभकारी होते हैं। यह अंडों के पोषण वैल्यू को बढ़ाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ये भी है कि एक तरफ ये पोल्ट्री उत्पादकों को एक अधिक स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को ऐसे अंडे प्राप्त होते हैं। ये अंडे बेहतर पोषण के साथ साथ रसायन मुक्त होते हैं। इससे उपभोक्ता का स्वास्थ्य बेहतर होता है। पोल्ट्री किसान कम लागत में अधिक मूल्य का उत्पाद बाजार में उपलब्ध करा सकते हैं। अनुसंधान की दिखी ताकत। धनबल कुमारस्वामी अपनी परियोजना को लेकर बताते हैं कि फाइटोमार्क लैब्स की हर परियोजना एक गहन वैज्ञानिक अनुसंधान और परीक्षण प्रक्रिया से होकर गुजरती है। गेंदे की पंखुड़ियों से बनाए गए पाउडर को पोल्ट्री फीड में शामिल करने से पहले इसके सभी आवश्यक न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स और उनकी जैवोपलब्धता की जांच की गई है। प्रारंभिक परीक्षणों में यह पाया गया कि इससे अंडों की योल्क का रंग अधिक गहरा हुआ है। यह उच्च कैरोटेनॉइड सामग्री का संकेत है। साथ ही प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट स्तर में भी सुधार हुआ है। यह रिसर्च विशेष रूप से जैविक पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उपयोगी है, जहां एंटीबायोटिक्स और कृत्रिम एडिटिव्स के बिना पोषण बनाए रखने की चुनौती होती है। गेंदे की पंखुड़ियों से प्राप्त प्राकृतिक तत्व इस चुनौती का समाधान बनकर उभरे हैं। फाइटोमार्क लैब्स का सफर इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित इनोवेशन न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफल हो सकते हैं, बल्कि वे सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान। फाइटोमार्क लैब्स की यह परियोजना केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है। गेंदे की खेती भारत में पहले से होती रही है, लेकिन उसकी उपयोगिता मुख्य रूप से सजावट और पूजा तक सीमित रही है। अब जब गेंदे की पंखुड़ियों का औद्योगिक और पोषणवर्धक उपयोग सामने आ रहा है, इससे किसानों को नई फसल आधारित आय का जरिया मिलेगा। यह मॉडल अन्य पौधों पर भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तुलसी, नीम, अश्वगंधा जैसी औषधीय पौधियों का भी इसी तरह से उच्च शुद्धता वाले फाइटोकेमिकल्स के लिए उपयोग किया जा सकता है। सरकार का मिल रहा समर्थन। भारत सरकार, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया
जैसी योजनाओं के माध्यम से ऐसे इनोवेशनों को समर्थन दे रही है। फाइटोमार्क लैब्स का मॉडल सरकार की प्राथमिकताओं स्वदेशी तकनीक, ग्रामीण विकास और जैविक कृषि के साथ पूरी तरह मेल खाता है। आईआईटी कानपुर का सीक देश के अग्रणी इनोवेशन हब्स में से एक है। यह इस स्टार्टअप को तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। क्या है योजनाएं? फाइटोमार्क लैब्स निकट भविष्य में गेंदे के अलावा अन्य फूलों और पौधों पर भी अनुसंधान और व्यावसायिक विकास की योजना बना रहा है। साथ ही कंपनी प्राकृतिक एंटीबायोटिक विकल्प, हर्बल सप्लीमेंट्स और पशु चिकित्सा फॉर्मुलेशन पर भी काम कर रही है। यह न केवल कृषि और फार्मा के लिए, बल्कि जन स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। साथ ही विज्ञान, परंपरा और आधुनिकता को मिलकर एक स्थायी एवं समृद्ध भविष्य की नींव तैयार करने की योजना है। धनबल कुमारस्वामी कहते हैं कि फाइटोमार्क लैब्स का सफर इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित इनोवेशन न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफल हो सकते हैं, बल्कि वे सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। गेंदे की पंखुड़ियों से पोषणवर्धक अंडे बनाने की पहल एक अनोखा उदाहरण है।